अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हैदराबाद के जामे अनवारिया के तहत एक बहुत ही उम्मत मुस्लिमा के लिए मुनज़्ज़म और सलीक़े से काम हो रहा है ताकि अक़ायद अहले सुन्नत का प्रचार हो और अक़ायद अहले सुन्नत लोगों के दिलों में मजबूती के साथ जागुज़ी हो जाए। इसी के तहत जामिया अनवारिया हैदराबाद दक्कन के तहत मुख्तलिफ़ जैसे कुरान मजीद की तफसीर और अहादीस शरीफ़ा की तशरीह व तौज़ीह में काम कर रहा है, जिसकी बिना पर इब्न माजा तिरमिज़ी शरीफ मुकम्मल हो चुकी है। आमत मुस्लिमीन से गुजारिश है कि इससे इस्तेफ़ादा करें और इसके अलावा कुरान और हदीस के अलावा उम्मत अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के मज़ामीन वग़ैरह फिर उनके ऐसे ही मज़ामीन को लोगों के सामने लाया जा रहा है। उसी पस मंज़र में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तान से उनका एक रिसाले में पैगाम आया है, एक पैगाम के नाम से आमतुल मुसलमान इस मुसलमानों के लिए, उसमें उसको हम आप हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं। मुलाहज़ा हो, अगर इसको आम लोग क्या उलमा भी अगर इसको अपनाते हैं तो हम बेराह रवी से फिर इफ़रात व तफरीद से बचकर अपने क़ायद को सही तौर पर बचा सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। एक पैगाम आप लिखते हैं, अपने दायरे असर व अददी क़ुव्वत को बढ़ाने की बजाय हम काफ़ी अरसे से अपनी ही डाउन साइजिंग और जसद मिली को पारा पारा करने में मसरूफ़ हैं। हर शख्स अपनी जगह मेयार हक़ बना हुआ है और दूसरों की नफ़ी के दरपे है। इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा कराची में कायम है और इसके क़याम का मकसद वहीद जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और इल्मी वजाहत व ख़िदमत को इल्मी दुनिया में आलमी सतह पर मुतारफ़ कराना है। इस मकसद के लिए इसकी मिन जुमला खिदमात में सालाना इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल का तसलसल के साथ इनेक़ाद है और माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में 36वीं सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इदारे के सदर साहिबज़ादा सैयद वजाहत रसूल क़ादरी साहब ने साहिब मज़मून को इस मौके की मुनासिबत से पैगाम देने के लिए फ़रमाइश की। चुनांचे आप यानी मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तान से इसकी तामील में मुंदरजा झेल सतूर तहरीर कर रहे हैं। मुआसिर इल्मी दुनिया में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी की शख्सियत इल्मी वजाहत फ़िक़ही सक़ाहत व इस्तिनाद किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। तारीख़ का सबक ये है कि सिर्फ़ वो तबक़ात ही इफ्तिख़ार व वक़ार के साथ मुआसिर दुनिया में अपना मकाम बनाते और मनवाते हैं जो अपने दाखिली एहतिसाब के अमल से गुज़रने का हौसला रखते हैं और अपनी ख़ामियों और नाकामियों का मुसलसल जायज़ा लेकर उनके इज़ाले का एहतमाम करते हैं, वरना सिर्फ़ अज़मत रफ़्ता की क़सीदे पढ़कर जदीद दुनिया में अपना मकाम नहीं बना सकते। अगर माज़ी के रिफ़ातों और आज़मतों की दास्तानें काफ़ी होती तो हमारे इर्तिक़ा के लिए कलाम इक़बाल ही काफ़ी था, लेकिन हर एक को अपने अपने दौर में अपनी खूबियों के साथ जीने का सलीक़ा इख्तियार करना ज़रूरी होता है, वरना कितनी ही कौमें मिल्लतें और उम्मतें गुज़री हैं जो क़िस्सा पारीना बनकर रह गई हैं और आज दर्स इबरत के लिए सिर्फ़ उनके खंडरात और आसार ही बाकी हैं। अपने दायरे असर और अददी क़ुव्वत को बढ़ाने की बजाय हम काफ़ी अरसे से अपनी ही डाउन साइजिंग और जसद मिली को पारा पारा करने में मसरूफ़ अमल हैं। हर शख्स अपनी जगह मेयार हक़ बना हुआ है और दूसरों की नफ़ी के दर पे है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से इस्तिफ़ादा करते हुए हम तक़सीम दर तक़सीम के इस बहरान पर काबू पा सकते हैं, यानी कि जुदा होने से बच सकते हैं। जनूबी एशिया के इस ख़ित्ते जिसे बरसग़ीर से भी ताबीर किया जाता है कि तनाज़ुर में बरेली शरीफ हमारा एक इल्मी मरकज़ और मसलकी शनाख्ती है, लेकिन हम आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा का जुज़े लायनफ़ुक हैं और कुरान और सुन्नत की ताबीर व तशरीह के हवाले से हम इस तरह आलमी सतह पर अहले सुन्नत वल जमात का जुज़े लाज़िम हैं। इमाम अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाते हुए बताया कि बाज़ उमूर ज़रूरियात दीन में से हैं जिनका इनकार कुफ्र को मुस्तलज़िम है और ये वो इज्तिमाई उमूर हैं और जो क़तई सुबूत
और क़तईयुद्दलालहु हैं, जिनका दीन से होना हर ख़ास व आम मुसलमान को मालूम है। जो शख्स किसी ऐसे हुक्म शरई का इनकार करे तो ये दर हकीकत इस्लाम का इनकार है और दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी ऐसे हुक्म शरई में आपसे इख्तिलाफ़ करे जो मुख्तलिफ़ तावीलात व तौजीहात का एहतिमाल रखता हो तो यानी मुअव्वल हो, तो आप इसकी तौजीह या तावील को अपने दलाइल की बुनियाद पर रद्द तो कर सकते हैं, लेकिन उसे दायरे इस्लाम से खारिज करार देना तो बहुत दूर की बात है, उसको फासिक या गुमराह भी करार नहीं दे सकते। आइम्मा मुज्तहिदीन के इज्तिहादी मसाइल इसी कबील से हैं। इनकी बुनियाद पर आप किसी की तक़लीद कर सकते हैं, लेकिन तकफ़ीर तो दरकिनार तज़लील या फिर तफसीक़ भी नहीं कर सकते। इमाम अहले सुन्नत ने यह भी बताया कि कुछ उमूर ज़रूरियात मसलक अहले सुन्नत हैं, उनका इनकार या उनसे इन्हिराफ़ करने वाले को आप मसलक से खारिज कर दे सकते हैं, लेकिन इस्लाम से नहीं कर सकते। लेकिन आजकल हमने इस हवाले से जो शिआर इख्तियार कर रखा है, इसकी रोशनी में इल्मी एतबार से हम जाद व साकित तो रह सकते हैं, तहक़ीक़ व तनक़ी और दरपेश मसाइल में इज्तिहादी रविश को इख्तियार नहीं कर सकते। हर शख्स मसलक अहले सुन्नत जमात पर खुद साख्ता हुज्जत बना बैठा है और लोगों को मसलक से खारिज करने में मसरूफ़ है। हिंदुस्तान में हमारे बड़े इल्मी मराकिज़ जो हमारी पहचान और हमारा वक़ार व इफ्तिखार थे, वो एक दूसरे से उलझे हुए हैं। इसीलिए मौलाना मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक आज मसलक व फ़िक्र रज़ा की जो बड़ी खिदमत हो सकती है और जिसकी अज़हद ज़रूरी है, वो ये है कि मुसल्लिमा अकाबिर उलमा अहले सुन्नत ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मसलक की एक तरजीह और क़तई फ़हरिस्त तरतीब दें और सब इसका इल्तिज़ाम करें। ज़ाती पसंद और नापसंद या इनफरादी इज्तिहादी या तरजीही राय की बुनियाद पर किसी को यह इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी को दीन इस्लाम से या मसलक अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करार दे। मुस्तहसनात में और राजिह व मरजूह में दलाइल की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ राय हो सकता है। ये अमर भी पेश नज़र है कि हमारे ख़ित्ते के लिए अलग नबी नहीं आया, बल्कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यदुल इमाम सरदार अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आलमी सतह पर अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा हैं। इलाक़ाई या शख़सी तफर्रुदात की बुनियाद पर किसी को मसलक से खारिज ना किया जाए। हमें दलील शरई के बग़ैर अपने आप को बहैसियत मसलक कट्टोसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी इफ़रादी क़ुव्वत को बढ़ाने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के तकासुर पर फ़ख्र व मुबाहत का इजहार फरमाया है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुसलमानों असल मदार ज़रूरियात दीन हैं और ज़रूरियात अपनी ज़ाती रोशन बदीही सबूत के सबब मुतलक़न हर सबूत से गनी बेनियाज होते हैं, यहाँ तक कि अगर बिलखुसूस इन पर कोई नस्स क़तई बिल्कुल ना हो, जब भी उनका हुक्म वही रहेगा। उनका मुनकिर यकीनन काफिर। मसलन ये कायनात अपने तमाम जुज़ियात सिमत हादिस है, इसकी तसरीह किसी नस्स क़तई में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि आसमान और ज़मीन को कुरान में मानवी एतबार से हादिस करार दिया गया है, मगर मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी और चीज़ को क़दीम मानने वाला काफिर है। इसकी बहुत सारी इसनाद में अपने रिसाले में मिलती हैं। बस अल्लाह ताला के सिवा जो कुछ भी हैं और जो कोई भी है वो हादिस है। ये मसला ज़रूरियात दीन में से है और ये इतना बदीही ज़ाहिर व आया है कि इस पर दलील कायम करने या सबूत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इमाम इब्न हजर सफ़ा नंबर 17 में है, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े में इस पर यह इजाफ़ा किया है, सही बात यह है कि ऐसे मसले का इनकार कुफ्र है जिसका ज़रूरियात दीन में से होना इजमा क़तई से साबित है, ख़्वाह इसके बारे में कोई नस वारिद हो या ना हो। यही सबब है कि ज़रूरियात दीन में तावील काबिल कबूल नहीं होती और इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद नुज़ुल वही से लेकर आज तक तसलसल के साथ शर्क़ व ग़र्ब में मुसलमानों के हाथों में मौजूद और महफूज है। तमाम मुसलमानों का इजमा है कि ये बिला कम व कास्त वही तंजील रब्बुल आलमीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान व अमल के लिए मुसलमानों को पहुँचाई और ये हर कमी बेशी और तहरीफ व तब्दील से महफूज आज तक है। फतावा रज़विया इबारत को हम अपने फ़हम के मुताबिक
निस्बतन आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि क़ारीन को, ताकि सामाईन को, क़ारीन को, पढ़ने वालों को और देखने वालों को नफ्स मज़मून से आगाही हासिल हो जाए। असल इबारत काफ़ी दक़ीक़ है और इस्लामी और अरबी उलूम की इल्मी व फ़न्नी इस्लाहात पर मुश्तमिल है। इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा के नाम पैगाम को मैंने कालम का हिस्सा इसलिए बनाया ताकि अहले सुन्नत के उलमा इकराम और अहले नज़र इस पर गौर फरमाएँ, और अगर मेरी यानी मुनीबुर रहमान साहब लिखते हैं कि मेरी कोई बात काबिल इस्लाह है तो इसकी जानिब मुतवज्जह फरमाएँ। हवाशी क़दीम और हादिस फ़लसफ़े और इल्मुल कलाम की इस्लाहात हैं। क़दीम से मुराद वो ज़ात जो अज़ल से है, अपनी ज़ात से हमेशा से है, इस पर कभी अदम नहीं आया। इसी को इल्मुल कलाम की इस्लाह में वाजिबुल वजूद कहा जाता है। इस मफ़हूम को अदा करने के लिए किसी और ज़बान में कोई और जामे लफ्ज़ नहीं। अंग्रेज़ी में इटर्नल और इन्फिनाइट से ताबीर कर सकते हैं। हादिस से मुराद वो चीज़ जो मादूम थी, मौजूद नहीं थी और फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से वजूद में आई। बस अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा जो कुछ भी है और जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो हादिस है। खा क़तरा हो या समंदर, ज़र्रा हो या आफ्ताब, अशरफुल मखलूक़ात इंसान हो या नूरी मखलूक़, फ़रिश्ते या नारी मखलूक़, जिन्नात अलग़र्ज़, जमादात नबातात, हैवानात और जिन व इंस और मलाइका, सब हादिस और मखलूक़ हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रूरियात दीन में अल्लाह ताला के ख़दीम होने और ज़ात बारी ताला के सिवा हर चीज़ के हादिस होने की मिसाल इसलिए दी है कि इस्लामी अक़ायद का और अरकान इस्लाम का ज़रूरियात दीन में से और फ़र्ज़ क़तई होना हर एक को मालूम है। इसी तरह मुहर्रिमात क़तईया भी सबको मालूम हैं। ये पाकिस्तान से मुनीबुर रहमान साहब एक बहुत ही नायाब कोशिश की है कि उलमा अहले सुन्नत और अहले सुन्नत की अवाम बिलखुसूस सब अक़ायद में यकजा हैं। ये बात, ये मज़मून से एक बात समझ में आ जाती है, उलमा हो कि आम आदमी हो, हर एक के लिए एक पैगाम भी है। ये बात समझ में आती है कि अहले सुन्नतुल जमात सब एक हैं। इसमें मुतफ़र्रिक़ जैसे 4 शेख हैं, कोई क़ादरी है, कोई हम्बली है, कोई शाज़ली है, या फिर कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है। ये तमाम अहले सुन्नतुल जमात ही हैं। क़ादरी को इजाज़त नहीं कि वो दूसरे चिश्तिया पे उंगली उठाए, इसी तरीक़े से किसी को भी इख्तियार नहीं। इसी तरीक़े से हम अगर इसको देखा जाए तो अहले सुन्नतुल जमात में सब शामिल हैं, सब अहले सुन्नतुल जमात हैं। इसमें मुतफ़र्रिक़ अपने अपने अकाबिर के तहत उनके नक्श क़दम पर जिसके आप तालीमात हासिल किए हैं उनका नाम तो ले सकते हैं, मगर अपने बुज़ुर्ग का नाम लेकर किसी और को मसलक से ख़ारिज करना ये कोई इंसाफ नहीं है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ये जो कालम है, इससे यही पैगाम मिलता है कि आप हर एक को ये इजाज़त दे रहे हैं। गोया कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के तसानीफ़ पढ़ने से और आपका फ़िक्र और नज़रिया देखने से यही पता चलता है कि कोई शख्स नक्शबंदी है तो नक्शबंदी ही रहे। क़ादरी को इजाज़त नहीं कि उसको ज़बरदस्ती करके क़ादरियत में लाए, क़ादरी को भी इजाज़त नहीं और नक्शबंदी को इजाज़त नहीं कि वो क़ादरियत से निकाल कर नक्शबंदी में लाए। आप नक्शबंदी हैं, नक्शबंदी रहिए, मगर अहले सुन्नतुल जमात में शामिल हैं। इसी तरीक़े से क़ादरी हैं, वो भी अहले सुन्नत है, फिर शाज़ली हैं, वो भी अहले सुन्नत है, या फिर चिश्ती हैं, वो भी अहले सुन्नत हैं। ये मुतफ़र्रिक़ तो नज़र आते हैं, मगर सब को यकजा करें तो वो अहले सुन्नतुल जमात बनती है। इसी तरीक़े से हम हैदराबाद में देखते हैं, अब जामिया अनवारिया हैदराबाद दक्कन में है। अब जामिया अनवारिया में पढ़ने वाले को आप दूसरे जामिया वाले ये नहीं कह सकते कि तू अनवारी मत लिख अपने नाम के पीछे और तू अनवारिया का नाम मत ले। वो तो लेगा ही, क्योंकि वहाँ का वो खोशाची है, वहाँ का खाया हुआ है, वहाँ की नमक हलाली तो वो करेगा। वो है अहले सुन्नतुल जमात, मगर वो तो अपने इदारे का नाम ज़रूर लेगा, कोई बुज़ुर्ग का नाम ज़रूर लेगा, वो अपनी निस्बत उधर ही करेगा। जैसे निज़ामिया में पढ़ने वाले निज़ामिया के उलमा अहले सुन्नतुल जमात हैं, मगर कोई दूसरे जामिया, दूसरे इदारे में पढ़ने वाला ये उसको फ़ोर्स और ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तो निज़ामिया का नाम मत ले, इधर आ जा, वरना तो अहले सुन्नत में नहीं रहेगा। या फिर निज़ामिया वाले को इजाज़त नहीं होगी कि निज़ामिया वाला किसी और जामिया में पढ़ने वाले को ये कहे कि तो हमारे इदारे का नाम ले या हमारे बुज़ुर्ग का नाम ले, या फिर तो अहले सुन्नत जमात नहीं रहेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं। आप निज़ामी हैं, निज़ामी रहिए,
रहिए, आप जामिया अनवारिया में हैं, जामिया अनवारी रहिए। आप कोई और इदारे में रहते हैं, आप रज़वी हैं, रज़वी ही रहिए, क्योंकि आप अहमद रज़ा ख़ान साहब की तरफ मंसूब होते हैं। निज़ामिया वाले बानी जामिया की तरफ मंसूब होते हैं, जामिया अनवारिया वाले वहाँ के बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब होते हैं। वो अपने बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब हों, मगर हर एक को ये इख्तियार है कि वो अपने बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब हो, ज़रूरी भी है। फिर जब सबको एक जगह करना होता है तो ये तमाम के तमाम अहले सुन्नतुल जमात ही कहेंगे, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती या फ़ोर्स करने की इजाज़त नहीं। अपने अपने घरों में अपने बुज़ुर्ग के नाम से ज़िंदा रहें, अक़ीदे को ज़िंदा रखें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, मगर जब बाहर अहले सुन्नतुल जमात पे जब अटैक होता है या फिर वार होता है तो उसके अंदर जामिया अनवारिया वाला भी आएगा, निज़ामिया वाला भी आएगा, रज़वी भी आएगा, और जितने इदारे हैं तमाम एक होकर अहले सुन्नत वल जमात का डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत अब असर हाजिर में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारी ताला हमें सहीहुल अक़ीदे पर क़ायम फरमा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ व मोहब्बत की शमा हमारे सीनों में रोशन फरमा। एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे का पास व लिहाज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और एक दूसरे का इज़्ज़त करने और एक दूसरे के ख़यालात को और हम आहंगी से निमटने और हम ख़याल बनाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये मैंने जो आप हज़रात के सामने जो कालम पढ़ा है, ये जामे नूर एक रिसाला छपता है, जामे नूर फरवरी के महीने के रिसाले में यह आया है, इत्तिहाद उम्मत क्यों और कैसे, इसके नाम से जामे नूर वाले इसको छापे हैं। उसमें उसमें कालम आया है, आप हज़रात इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको आप मुशाहदा भी कर सकते हैं, इसके अंदर ये मज़मून आया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम तमाम जितने भी हिंदुस्तान में मराकिज़ अहले सुन्नतुल जमात हैं, तमाम के तमाम अहले सुन्नतुल जमात ही हैं और अहले सुन्नतुल जमात ही रहेंगे। इल्मी इख्तिलाफ़ हो सकता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ़ुल उम्मती रहमतुन, इल्मी इख्तिलाफ़ होता है, हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। इसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है, मगर अक़ायद में इख्तिलाफ़ किसी का ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। हर एक का अपनी अपनी इज्तिहादी कैफियत है या फिर अपनी तहक़ीक़ है, अपनी तहक़ीक़ से जो अमल कर रहा है अमल करने की गुंजाइश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन इफ़रात और तफरीत से बचने की और एतदाल के राह पर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।